बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जुबार चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे जो आजकल जर्नलिस्ट यानी कि सहाफ़ियों और पाक आर्मी के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। वो तनाज़ा बेसिकली है क्या? सहाफ़ियों का ख्याल है कि हमारी अजहार आज़ादी राय को सल्ब किया जा रहा है और पाक आर्मी हमें थ्रेट करती है, हमें मारती है और घरों में घुस के मारती है। इस ज़मन में कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, कुछ सहाफ़ियों ने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें पाक आर्मी के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात दिए। यानी कि उन बयानात से लगता है कि जो वो सहाफ़ी लोग हैं वो पाक आर्मी की क्रेडिबिलिटी को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने एलिगेशन लगाया, एक जो यूट्यूबर सहाफ़ी हैं असद तूर, उनको घर में घुसकर जो ISI है या पाक आर्मी के जवान हैं उन्होंने मारा है। उनको मारा, बात ठीक है, किसी ने तो मारा होगा, खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं। उसकी एल्बो और उसके जो बाजू उस पर फ्रैक्चर हुआ, लेकिन वो कैसा फ्रैक्चर था कि जो 3 दिन बाद ठीक हो गया। जी, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस मुतनाज़ा वीडियो में कुछ जर्नल्स यानी कि जनरल्स, उनके ज़ाती लाइफ पे अटैक किया गया, उनकी ज़ातियात पर अटैक किया गया और कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पाक आर्मी की तरफ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ। जो पाकिस्तान आर्मी है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल अदारा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड अदारा है। वहाँ पे जो उनके ऑफिसर्स हैं, सीनियर, जूनियर जो और उससे जूनियर, एक जो उसकी हायरार्की है उसमें एक बहुत ज़्यादा, यूँ कह लें कि उस हायरार्की में बहुत ज़्यादा असूल पसंदी पाई जाती है। वो उनको आदत है ऑर्डर को अबे करने की। अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो सहाफ़ी हैं पाक आर्मी के सामने एक छोटे छोटे चूजे हैं। पाक आर्मी को इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? या फर्ज कीजिए कि उनका कोई ऐसी बात जो पाक आर्मी को पसंद नहीं आती, क्या पाक आर्मी के पास इतना टाइम है कि वो इनके घरों में घुस के अपने जवानों को भेजें और उनकी पिटाई करवाएं? और दूसरी बात, पाक आर्मी के पास ट्रेन्ड कमांडोज हैं। अगर उनको ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती है तो ट्रेन्ड कमांडोज कहाँ से आए, किस तरफ से आए, कहाँ चोटें लगी, किसी को कुछ नहीं पता और वो चले जाते हैं। इनके पास क्या सबूत है कि जो उन्होंने पाक आर्मी पे इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त हैं? बस शायद मैं ये समझता हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है, क्योंकि पाक आर्मी को इन सहाफ़ियों के बारे में बहुत अच्छी तरह नॉलेज है कि कौन सहाफ़ी किस एजेंडे पे काम कर रहा है। शायद उस गर्ज को निकालने के लिए उन्होंने पाक आर्मी के खिलाफ एक मुतनाज़ा प्रोटेस्ट किया और बयानात दिए। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि पाक आर्मी वो आर्मी है जिसने पाकिस्तान में से दहशतगर्दी को ख़त्म किया। ना सिर्फ दहशतगर्दी को ख़त्म किया बल्कि मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल तौर पर अमन बहाल किया। जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान है और इसके अलावा स्वात का इलाका है, उसमें पाक आर्मी ने अमन कायम करने में अपनी पूरी तवानाई खर्च की और वहाँ पे अमन कायम कर दिया। अब भी जो पाक आर्मी है उसको कई महाजों पर लड़ना पड़ता है। मैं यहाँ नाज़रीन आपको और बताता चलूं कि पाक आर्मी, पाकिस्तान में सैलाब आए तब पाक आर्मी, और पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आए तब पाक आर्मी, और तो और कोरोना में लोग मास्क ना पहने तो तब पाक आर्मी की याद आती है। ऐसा क्रेडिबल अदारा, इन चूज़ों जैसे सहाफ़ियों से उनको उस अदारे को क्या खौफ हो सकता है, क्या डर हो सकता है? नाज़रीन, फैसला आपने खुद करना है कि अगर पाक आर्मी इतना बड़ा अदारा इन चूज़ों जैसे सहाफ़ियों को मारना चाहे, उनकी पिटाई करना चाहे तो इसके लिए क्या ऐसा मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पाक आर्मी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा अपना मानना है, अपना कहना है।
उस प्रोटेस्ट में यह भी कहा गया कि हम पाक आर्मी का नैरेटिव नहीं बयान करेंगे अपने चैनल्स पे, वो नैरेटिव बयान करेंगे जो हमारी आवाम का है। तो चले यहां यूं करते हैं कि हम एक सर्वे करवा लेते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तानी अवाम है वो पाक आर्मी के साथ है या उन सहाफ़ियों के साथ है जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और पाक आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कमेंट में बताएं कि आया ये जो सहाफ़ी दुरुस्त कह रहे हैं या जो अभी मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन पेश किया है कि अगर पाक आर्मी ये तय कर ले कि इन सहाफ़ियों को मरवाना है तो क्या उसके लिए मुश्किल है। उसके पास दुनिया के बेहतरीन ट्रेंड कमांडोज हैं जिनके निशाने कभी ख़ता नहीं जाते, लेकिन पाक आर्मी को ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनको पाक आर्मी को अपनी क्रेडिबिलिटी का और अपनी हैसियत का और अपनी ताकत का अंदाज़ा है और इन सहाफ़ियों के बारे में भी वो बहुत अच्छी तरह जानती है। इनका तो मुकाबला आपस में बनता ही नहीं है और इवन कोई कंपैरिजन किसी तरह का मुकाबला पाक आर्मी और इन सहाफ़ियों का नहीं बनता। बाकी फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप क्या सोचते हैं कि पाक आर्मी और इन सहाफ़ियों का आपस में कोई जोड़ बनता है या कोई मुकाबला बनता है। इस सोच के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।